नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल को लेकर के जो आजकल मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है। और वो है कि अगर हम कोई हमारी कोई प्रॉपर्टी है, हम ओनर हैं या फिर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसके ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसकी सेल डीड या फिर पुराने जो भी असली दस्तावेज हैं, वो अगर गुम हो गए हैं, गायब है, सेलर दे नहीं पा रहा है, या हमारी खुद की प्रॉपर्टी है और डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, तो उसके लिए हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ऐसा क्या किया जा सकता है कि हमारा टाइटल जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो डिफेक्टिव ना हो, हमारी ओनरशिप जो है यानी कि हमारा जो मालिकाना हक है प्रॉपर्टी पे वो क्वेश्चन ना कर सके कोई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ कि अगर आपके ओरिजिनल दस्तावेज संपत्ति के गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं, मिसिंग हैं, यानी कि ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, तो उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियो आपसे मिस ना हो, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि हर प्रिकॉशन को आप ध्यान से सुन सकें, समझ सकें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं तो करना क्या चाहिए। तो सबसे पहली हम पॉइंट ये उठाते हैं कि अगर आप परचेजर हैं और आप किसी और की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसकी संपत्ति के ओरिजिनल दस्तावेज मिसिंग हैं, तो ये कितना सीरियस है मामला और आपको वो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने सेलर की इंटेंशंस का बहुत बहुत ख्याल रखना है। आप किसी से भी उठा के प्रॉपर्टी मत लीजिए इस केस में जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, बिकॉज आप उस व्यक्ति को अगर नहीं जानते हैं पर्सनली, आपको ये नहीं मालूम है कि कहीं उसका एटीट्यूड ही फ्रॉडुलेंट तो नहीं है, कहीं वो जानबूझ के आपके साथ फ्रॉड तो नहीं करना चाह रहा, तो आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई इस प्रॉपर्टी में डूब सकती है। देखिए, चांसेस क्या हैं कि अगर सेलर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, पीछे की चेन मिसिंग है और पूरी सीक्वेंस में मिसिंग है, पूरी चेन मिसिंग है, तो दोस्तों इस केस में चांसेस ये हो सकते हैं कि हो सकता है उस सेलर ने ऑलरेडी वो पूरी टाइटल चेन किसी बैंक में या किसी फाइनेंस कंपनी को या किसी फाइनेंसर को दे करके, गिरवी रख करके उस पर लोन उठाया हुआ है और उस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है, इनकम्बरेंस क्रिएटेड है, उस प्रॉपर्टी पे लोन पहले ही चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप बिना पिछली ओरिजिनल चेन देखे हुए या बिना पिछली ओरिजिनल चेन अगर आपको मिलनी है लिए हुए ये प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टी पे क्योंकि ऑलरेडी किसी लोन का चार्ज, किसी बैंक का चार्ज क्रिएटेड है, तो पहला राइट उस बैंक का, उस फाइनेंस कंपनी का बनेगा जिन्होंने इस प्रॉपर्टी पे लोन दिया है। जिस केस में अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे तो वो प्रॉपर्टी बेच करके, या आपका सेलर लोन नहीं चुकाता है, डिफॉल्टर हो जाता है, तो बैंक जो है, फाइनेंस कंपनी जो है, वो प्रॉपर्टी बेच करके अपना लोन रिकवर करेगी और ये आपके लिए एक मुसीबत हो सकती है। अब ऐसे में कई बार सेलर बोलते हैं कि जी आप तो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ले रहे हैं। सपोज उनके पास 500 गज का लैंड है और आप सिर्फ उसमें से 50 गज ले रहे हैं, या फिर उनके पास 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और आप उसमें से सिर्फ एक फर्स्ट फ्लोर ले रहे हैं, तो कहेंगे जो ओरिजिनल तो आपको वैसे भी नहीं मिल सकता क्योंकि आप तो सिर्फ एक पोर्शन ले रहे हैं, आपके नाम हम सेल डीड करवा रहे हैं, आपको हमने हर फोटोकॉपी करा दिखा दी कि हम ओनर हैं। तो ऐसे में भी जब आप पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ऐसे में भी चाहे आपको ओरिजिनल मिलना है या नहीं मिलना है, आप ओरिजिनल देखे बिना प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे और आपको ये इंश्योर करना होगा कि इन्होंने कहीं और उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रख के गिरवी नहीं रखा है, उस पर लोन नहीं लिया है और इन्हीं की कस्टडी में है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ही आप वो पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी लें। और मेरी सलाह तो ये है कि जो उनके पास पूरी बड़ी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें आप एंडोर्समेंट कर दें, यानी कि लिख दें कि फर्स्ट फ्लोर जो है वो फलाना फलाना व्यक्ति को बेचा जा चुका है इस तारीख में इस सेल डीड के थ्रू, ताकि वो आपका फर्स्ट फ्लोर उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के थ्रू दोबारा किसी और को ना बेच सके। तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है अगर पूरी चेन की बात है। अब बात करते हैं कि अगर इसमें से कोई एक आध डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई पुरानी चेन की पिछली सेल डीड मिसिंग है या कुछ एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो ऐसे में
चांसेस कम है कि उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले लिया हो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, तो इसमें फ्रॉड के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरा फ्रॉड ये भी हो सकता है कि अगर पूरी चेन मिसिंग है तो हो सकता है उस व्यक्ति ने उस पूरी चेन के थ्रू किसी और को पहले ही वो प्रॉपर्टी बेच रखी हो और अब आपको मल्टीपल सेलिंग कर रहा है, आपको दोबारा वो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, तो अगेन फ्रॉड के चांसेस होते हैं। इसलिए पुरानी चेन को ज़रूर चेक करें। अब बात करते हैं कि अगर आप खुद मालिक हैं और आपकी ओरिजिनल चेन मिसिंग है या कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिसिंग है, इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और सेलर का कोई एक आध डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो क्या किया जा सकता है। तो दो चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहला जो आपको काम करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट है, ये मिसयूज़ किया जा सकता है। इस डॉक्यूमेंट के थ्रू कोई और व्यक्ति प्रॉपर्टी पे बयाना उठा सकता है, एग्रीमेंट टू सेल कर सकता है, प्रॉपर्टी बेच भी सकता है अगर थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रॉड करता है तो, और कहीं गिरवी रख के इस पे लोन भी उठा सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको एफआईआर करानी ही करानी है। आपको एफआईआर में मेंशन करना है कि आपकी प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, आप एज एन ओनर जो भी प्रॉपर्टी का ओनर है उसका नाम मेंशन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं वो मेंशन करना है, और उसकी जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह है अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको एफआईआर में मेंशन करना है। दूसरा काम जो आपको करना है दोस्तों कि आप अपने वकील के थ्रू, अपने लॉयर के थ्रू पब्लिक नोटिस जारी करेंगे इन लोकल न्यूज़पेपर्स, जो कि एक इंग्लिश में होना चाहिए और एक वर्नैक्युलर में होना चाहिए, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है। ज़्यादातर लोग हिंदी यूज़ करते हैं भारत में, तो एक अंग्रेज़ी अखबार और एक हिंदी अखबार में आपको पब्लिक नोटिस करवाना है थ्रू योर लॉयर, जिसमें कि आप मेंशन करेंगे कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, इस प्रॉपर्टी का ओनर आज की डेट में ये है, और अगर ये किसी के द्वारा मिसयूज़ हो रहे हैं, किसी और के द्वारा मिसयूज़ हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी, उस फ्रॉड की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। और अगर किसी को मिले हैं या कोई फ्रॉड हो चुका है तो वो आपके लॉयर को इत्तला किया जाए विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो कि जनरली 15 डेज टाइम पीरियड होता है। तो ये आपको न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवाना ही करवाना है। ये नंबर 2 स्टेप हो गया। नंबर 3 स्टेप में दोस्तों, जो भी रजिस्टर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके मिसिंग हैं, उनकी आप कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज अप्लाई करेंगे, जिसे हम CTC बोलते हैं, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, CTC। तो ये CTC अप्लाई करेंगे आप। वहाँ लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में डीड राइटर्स भी होते हैं, बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, आप किसी के भी थ्रू अप्लाई कर सकते हैं CTC, और अपने डॉक्यूमेंट की चेन को पूरा कीजिए। जो ओरिजिनल मिसिंग है उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के, ताकि एटलीस्ट आपके पास ये प्रूफ तो हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे और कौन कौन से होने चाहिए पूरी चेन में, आपकी चेन बीच में ना टूटे, चेन मिसिंग ना हो। उसके लिए सर्टिफाइड कॉपीज से आप उसकी भरपाई कीजिए। अब बात आती है दोस्तों कि अगर पूरी ही चेन आपकी मिसिंग हो गई है और आप मालिक हैं और सब कुछ आपने सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लिया, FIR भी करवा दी और पब्लिकेशन भी हो गया न्यूज़पेपर में, तो भी आपके पास मालिकाना हक का क्या डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे में आपको एटलीस्ट एक टाइटल डॉक्यूमेंट लास्ट का जो है वो क्रिएट करना चाहिए, ताकि आपके पास कोई ना कोई एक ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट हो। कल को आपको बेचने की ज़रूरत पड़े या कोई भी और ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास एटलीस्ट एक टाइटल डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपकी पूरी टाइटल चेन मिसिंग है तो आप, क्योंकि आप ओनर थे प्रॉपर्टी के और आपके नाम पे सेल डीड थी जिसकी आप सर्टिफाइड कॉपी ऑलरेडी निकलवा चुके हैं, तो आप अपने किसी खास व्यक्ति को, अपने परिवार के व्यक्ति को, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को, किसी को भी रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हरियाणा में जाएंगे तो रजिस्टर्ड ट्रांसफ़र डीड हो जाती है, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगती है, 0 स्टैम्प ड्यूटी में हो जाती है। लेकिन अगर आप दिल्ली, यूपी वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड करनी पड़ती है, जिसमें थोड़ी बहुत सर्कल रेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी तो ज़रूर लगती है, खर्चा तो ज़रूर होगा, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी का एक पुख्ता टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा और आपके पास एक रजिस्टर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करेगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यानी कि पिछली चेन अगर खो भी गई है तो प्रेजेंट टाइटल डॉक्यूमेंट आपके नाम पे है, जो कि आपको एक मालिकाना हक भी देता है, और उस टाइटल डॉक्यूमेंट के थ्रू आप आगे भी कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए एक टाइटल डॉक्यूमेंट
क्रिएट करना रिकमेंडेड है ऐसे में। जो अगला काम आपको करना है दोस्तों कि अपना कॉन्टिन्यूस प्रूफ ऑफ पोजेशन जो है वो आप ज़रूर एक फाइल बना के तैयार करके रखिए। यानी कि आप प्रॉपर्टी में पोजेशन में हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके जो भी यूटिलिटी बिल्स हैं, चाहे वो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, आपके जो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, वो सारे बिल इकट्ठे करके रखिए कि कितने सालों से आप लगातार प्रॉपर्टी के पोजीशन में हैं। ये भी एक बहुत पुख्ता प्रूफ हो जाता है आपके मालिकाना हक को साबित करने के लिए। इसलिए आप उसे छोटा मत समझिए और इन बिल्स को संभाल करके रखिए, क्योंकि जितना लंबा आपका पोजीशन होगा, अनडिस्टर्प्टेड, अनडिस्प्यूटेड, अनहिंडर्ड पोजीशन होगा, उतना ही आपका जो मालिकाना हक है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अपने पोजीशन प्रूफ्स ज़रूर अपनी फाइल बना के रखिए, स्पेशली तब जब आपका टाइटल डॉक्यूमेंट कहीं मिसिंग हो गया है। तो दोस्तों ये कुछ एहतियात हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो ली जा सकती हैं उस केस में जब आपका ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग हो गया है, खो गया है, और आपको अपना टाइटल एक प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना है। दूसरी चीज़ ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका टाइटल डॉक्यूमेंट गायब हो गया है तो आप मालिक बचे ही नहीं, आप मालिक रह ही नहीं गए। ऐसा नहीं है। टाइटल डॉक्यूमेंट के पिछले टाइटल डॉक्यूमेंट्स के आप सीटीसी निकलवा सकते हैं और आगे आप उस सीटीसी के बेसिस पे टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं। प्लस आपका जो लंबा प्रूफ ऑफ पोजेशन है वो आपके हक में काम करेगा। कहते हैं ना, जिसका कब्जा उसकी संपत्ति। तो अगर आपके पास कब्जा है तो काफ़ी कुछ आपके पास है और आप आगे कर भी सकते हैं। तो इसलिए घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं। तो ये था आज का वीडियो। इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ और भी क्वेरीज हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।